हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को ये न्यूज़ मिल ही गई होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। लेकिन काफ़ी बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या मोड है, कैसा लेवल रहता है एग्ज़ाम का। वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके रिलीज़ हो चुके हैं, यूजी के। ठीक है, आप जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए या फिर और अदर कोर्सेज़ के लिए, तो वो जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, और इसमें कुछ फॉर्म भरने के लिए कुछ ज़्यादा आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको लॉगिन करना है, आईडी पासवर्ड। फिर आपको AMU एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको मिलेगा 2026 का, वो आपको फिल करना है। फिर आपको स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी होती है वो आपको अपलोड करनी है। फिर आपको फ़ी देनी है। फ़ी कितनी है मैं आपको वही बताती हूँ आगे वीडियो में, आप प्लीज़ बने रहें। फिर आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने फिल किया है वो आपको एक बार चेक करना है कि हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, फिर आपका क्लिक सबमिट बटन, टेक प्रिंट आउट ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि फ्यूचर के लिए आपको वो चीज़ प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेनी है। जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो ज़रूर निकलवा लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ये सारी आपको साइट पर मिल जाएगा। ये जो साइट है आपकी वो है ये आपकी एग्ज़ाम कंट्रोलर, AMU कंट्रोलर एग्ज़ाम वाली। मैं भी दिखाती हूँ आपको कौन सी ये साइट है। मैं आपको साइट दे दूँगी, आप साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें कि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो कितनी है, तो एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस है वो आपकी 850 तक रहने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा फ़ीस नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे यूपी में हम एग्ज़ाम फॉर्म देते हैं, फ़ीस भरते हैं, तो वो 3000 तक हमारी फ़ीस जाती है। ठीक है, OBC तक की। ठीक है, तो 3000 हमारी फ़ीस जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 850 में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके सिलेबस की, इसके पैटर्न की और इसके लेवल की। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, पैटर्न की एंड लेवल की। तो अभी हम इसकी अगर बात करें अगर हम इसकी बात करें सिलेबस की, ठीक है, नहीं, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आपने अपना 12th पास किया है, 12th आपने पास किया है इफ़ बायोलॉजी से, ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, आप साइंस के अगर स्टूडेंट थे 12th में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी 12th अभी चल रही है, आपने इस साल एग्ज़ाम देने हैं 12th के, तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और, आप एज लिमिट की बात अगर आप पूछेंगे, आपके मन में सवाल होगा कि भाई मेरी एज तो अभी 16 ही साल है, मेरी एज तो इतनी हो चुकी है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं एज लिमिट बता देती हूँ। एज लिमिट है आपकी यहाँ पर 17 से लेकर 24। ठीक है, तो 17 यहाँ पर आपकी जो है मिनिमम एज है, और जो आपकी 24 है वो आपकी मैक्सिमम एज है। ठीक है, तो अगर आपकी 17 से नीचे आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो 17 है वो आपकी लास्ट इस दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 2026 के दिसंबर तक। ठीक है, आप 17 के हो जाने चाहिए, 24 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी एज लिमिट है। तो इससे ऊपर नीचे आप देख लेना कि आपका क्या है, आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसको सिर्फ बॉयज़ ही भर सकते हैं, क्या इस फॉर्म को सिर्फ मुस्लिम ही भर सकते हैं? जी नहीं, इसको मुस्लिम, हिंदू, सिख कोई भी भर सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और कि गर्ल और बॉय जो कि सिर्फ गर्ल्स ही भर सकती हैं या बॉयज़ ही भर सकते हैं, तो इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों भर सकते हैं। ठीक है, दोनों इसको भर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। ठीक है, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की कि आगे सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस की हम बात करेंगे। ओके, सिलेबस। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो सिलेबस में हमारा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायोलॉजी तो हमारे कोई सी भी एग्ज़ाम में छूटने वाली नहीं है भाई। बायोलॉजी तो PCB का मतलब यही होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और PCB हर एग्ज़ाम में आएगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम में। आप किसी भी मेडिकल लाइन में, नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हो, बायोलॉजी है, फिजिक्स है
और आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ओके, मैं अभी यहाँ पर साफ से नहीं लिख पा रही हूँ, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है एक्चुअल में, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। सिलेबस आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ओह सॉरी, अभी और कुछ भी रह गया है, वेट कीजिए, वेट, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन करके मैं लिख देती हूँ। आपका सबसे पहले एक तो आएगा बायोलॉजी, ठीक है, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है वो होगा आपका फिजिक्स, ठीक है, फिर रहेगा आपका केमिस्ट्री, ठीक है, और फिर आपका रहेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, एंड उसके बाद आपका रहेगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश। ओके, कितने कितने मार्क्स के रहने वाले हैं वो मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या रहने वाला है, ठीक है, फिर हम उसका बता देंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस में ये आपके आने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पैटर्न की बात करें, अगर हम एग्ज़ाम के जो पैटर्न है वो आपका क्या रहने वाला है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके 100, ठीक है, 100 आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 100, और एक क्वेश्चन पर आपको एक राइट आंसर पर आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है, तो 1 मार्क पर 1 राइट मार्क मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स आपको लाने कंपलसरी हैं, ठीक है, तो कितने मार्क्स आपको लाने कंपलसरी हैं, एट लीस्ट आपको 50% अगर आप लाए हैं तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 100 में से 50 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए। ये नहीं कह रही हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा आपका 50 मार्क्स पे, नहीं, आपको लाने पड़ेंगे कम से कम 50 ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको, ठीक है। तो ये था आपका कि 100 में से 50 आपके लाने ही लाने हैं। फिर बात करते हैं कि पेपर का जो मोड है वो कैसा रहने वाला है। तो जो आपका पेपर का मोड है, ठीक है, वो आपका ऑफलाइन रहने वाला है, ठीक है, आपको एक पेपर मिलेगा वहाँ पर, और पेपर घर को दे देते हैं, ऐसा नहीं जैसे यूपी में पेपर घर को नहीं देते ना, यूपीएससी नेट का जो एग्ज़ाम होता है तो वो घर के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर ही सबमिट करा लेते हैं। तो वैसे ही आपका जो पेपर है ये यहाँ पर मिल जाता है। मैंने भी लास्ट ईयर का पेपर देखा था और मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं पेपर दिखा सकूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको PYQ भी सॉल्व करा दूँगी। अगर आप यूपीएससी नेट की प्रिपरेशन करें तब तो आप इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इस चैनल पर जाकर वीडियोस आप देख सकते हैं, प्रीवियस कितनी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं जो बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम रहती हैं। तो आप इस चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक कमेंट कर देना प्यारा सा अगर आप इस चैनल पर नए हैं। सेकेंड थिंग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो पेपर का मोड क्या है आपका, ऑफलाइन रहने वाला है। पेपर में क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, 100 रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन पर 1 मार्क मिलेगा, यानी कि 100 मार्क्स का भी आपका पेपर होने वाला है। 50% आपको लाने कंपलसरी है, ठीक है, तो 50% आपको लाने कंपलसरी है। तो बात करते हैं अभी कि बात ये करते हैं कि आपका जो बायोलॉजी वो कितने मार्क्स की होगी और अदर सब्जेक्ट्स कितने मार्क्स के होंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और क्या लेवल रहने वाला है एग्ज़ाम का, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो ये आपके 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कितने मार्क्स के रहने वाले हैं, 20 20 20 20 20 20 20 20, यानी कि आपके 100 मार्क्स हो गए हैं टोटल। तो 100 में से आपको 50% लाने कंपलसरी है, 50 आप लाएंगे तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरिट की अगर मैं बात करूं तो मेरिट इसकी हाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो मेरिट इसकी हाई जाती है, कट ऑफ इसकी हाई जाती है, तब जाकर बच्चे को एडमिशन मिल पाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अगर हम बात करें लेवल के एग्ज़ाम की लेवल की अगर हम बात करें तो ईजी टू मॉडरेट रहता है। ईजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है, पढ़ना बहुत पड़ता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आपको कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप पढ़ो इसमें आपके 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, नहीं, मॉडरेट लेवल रहता है, हाई नहीं रहता है, नीट की तरह नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो लेवल रहता है एग्ज़ाम का। तभी सिर्फ और सिर्फ सीट इसकी इसमें 55 है, तो सोचो 55 सीट्स हैं, तो बच्चों की जो मेरिट है वो कितनी जाती होगी, कट ऑफ कितनी हाई जाती होगी, या फिर कैसा लेवल वो एग्ज़ाम का देते होंगे, ताकि सिर्फ 55 बच्चे ही इसको या 50 से 100 मतलब बच्चे कम
ज़्यादा जो अच्छे मार्क्स हैं वो कम बच्चे ला सके, तो पेपर का जो लेवल है वो तो थोड़ा सा रहने वाला है। आपको कोई बोले कि इजी पेपर का पैटर्न रहेगा, इजी रहेगा, इजी रहेगा, तो इजी नहीं रहता, पढ़ना आपको पड़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको हर चीज़ हार्ड लगेगी। तो इसलिए आप जो अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर दें, कोई भी देरी ना करें पढ़ाई में, ठीक है। तो क्योंकि पढ़ाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको वो जो इजी भी पेपर आ गया तब भी आप उसको नहीं कर सकते अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया जाके कमेंट कर दो, मैं उस कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।